नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। कोरोना केस कम होने के बाद जिंदगी वापस पटरी पर लौट ही रही है कि एनसीआर के 3 स्कूलों में 19 केस निकलने के बाद हलचल फिर से तेज हो गई है। एक स्कूल गाजियाबाद का है, जबकि बाकी के 2 स्कूल नोएडा के हैं। 19 बच्चों के अलावा 3 टीचर्स भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को घोषणा करी है कि छात्र अब एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग संस्थानों से एक साथ 2 पूर्णकालिक डिग्री कार्यक्रमों में एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। आयोग इस संबंध में जल्दी ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई घोषणा के अनुसार और छात्रों को विविध कौशल प्रदान करने के लिए यूजीसी नए दिशा निर्देश ला रहा है, जिसमें किसी अभ्यर्थी को एक साथ प्रत्यक्ष तरीके से 2 डिग्री कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी जाएगी। डिग्री कार्यक्रम या तो एक ही विश्वविद्यालय से या अलग अलग विश्वविद्यालय से लिया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को प्रत्यक्ष तरीके से और ऑनलाइन तरीके से भी एक साथ 2 डिग्री कार्यक्रम में पढ़ाई करने की अनुमति दे दी जाएगी। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर पर्यटकों के लिए बने रोपवे के केबल कारों में 10 अप्रैल को शाम को हुई टक्कर के बाद 1500 से 2000 फीट ऊंचाई पर 25 केबल कारों में फंसे 48 लोगों में से 46 लोगों को लगभग 40 घंटों के बाद निकाल लिया गया है, जिसमें वायुसेना, भारत तिब्बत सेना, पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना के जवानों ने 17 MI हेलीकॉप्टरों की मदद से उन्हें बचाया और इसी में 3 की मौत हो गई। 2 की मौत हेलीकॉप्टर से बचाए जाने के दौरान नीचे गिर जाने से हो गई थी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जनसभा फिर से उस समय अराजक की स्थिति में दिख गई जब वहां पर बम फेंका गया। इसे नीतीश कुमार की सुरक्षा में भारी चूक माना जा रहा है। नालंदा में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ये बम फोड़ा गया। पुलिस का कहना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सुरक्षित है। श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने को लेकर सरकार के रवैये से नाराज 2 असंतुष्ट सदस्य इस्तीफा देने के बाद पार्टी में दोबारा वापस लौट आए हैं, जिसके बाद संकटग्रस्त राजपक्षे परिवार को इस मुश्किल समय में एक जरूरी सहारा मिल गया है। श्रीलंका में चौथे दिन भी सरकार के विरोध में प्रदर्शन जारी रहा। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के विरोध में इस्तीफा देने वाले सदस्यों सहित पूर्व राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना की श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के शांता बंडारा ने दोबारा राज्य के मंत्रियों के रूप में शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के अलावा पिछले हफ्ते पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से लश्कर-ए-तैयबा के 3 हाइब्रिड आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। हाइब्रिड आतंकवादी शब्द जम्मू कश्मीर पुलिस के उन लोगों के लिए गढ़ा गया है जो अपने आकाशों द्वारा दिए गए देश विरोधी विशेष कार्य को अंजाम देने के बाद वापस से सामान्य जीवन में लौट जाते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध दशकों पुराने हैं और ये ऐसे वक्त में विकसित हुए जब अमेरिका भारत का साझेदार बनने में सक्षम नहीं था। ब्लिंकन ने ये बात राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के यूक्रेन पर रूस के हमले की घटना पर भारत के रुख को समझने के संकेतों के बीच कही। दरअसल यूक्रेन संकट को लेकर भारत के रुख पर तथा रूस के सेसियाती दरों पर तेल खरीदने को लेकर अमेरिका में असंतोष है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने यह बयान रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने कही। उन्होंने कहा कि भारत के रूस के साथ संबंध दशकों पुराने हैं और ऐसे वक्त से हैं जब अमेरिका भारत का साझेदार बनने की स्थिति में नहीं था। वक्त बदल चुका है। पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंगलवार को कार्यालय में पहले दिन सरकारी दफ्तरों में 2 साप्ताहिक अवकाशों को समाप्त कर दिया और उनका समय भी बदल दिया। सोमवार को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले शरीफ कर्मचारियों के आने से पहले सुबह 8 बजे अपने कार्यालय पहुंच गए थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।